वेलकम टू माय चैनल सानी एजुकेशन हब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सानी एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में, यानी कि स्टोन एज। ओके, स्टोन एज के बारे में उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। ओके, जो एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं वो सब हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे। जो PCS, SSC, रेलवे, ग्रुप डी एग्ज़ाम्स, ये सब एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो सब हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे। पाषाण काल मुख्यतः कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ओके, तो ये पूरा पाषाण काल है, ये कब से चला आ रहा है? तो ये 26 साल से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक ये चला पूरा पाषाण काल। ओके, पूरा पाषाण काल में ही मानव लोग सबसे ज़्यादा दिन तक जिए, मानव की सबसे ज़्यादा भूमिका रही और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये लोग जिए। और यहीं पर आखेट यानी कि शिकार करना सीखे पूरा पाषाण काल में ही। क्या करना सीखे पूरा पाषाण काल में? शिकार करना, और शिकार करना सीखे और आखेट करना। आखेट मतलब शिकार होता है। ओके, उसके बाद पूरा पाषाण काल से ही आग की शुरुआत हुई। यहीं से वो लोग जाने कि हाँ, आग कुछ होता है, यहाँ से आग की आविष्कार हुई। पूरा पाषाण काल में ही आग की आविष्कार हुई। ये सबसे बड़ा काल था, ये सबसे बड़ा काल था। ओके, पूरा पाषाण काल सबसे बड़ा काल था। उसके बाद हमारा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हमारा 9000 ईसा पूर्व। ये हमारा नौ पाषाण, पूरा पाषाण काल के बाद हमारा है मध्य पाषाण काल। तो ये 9000 ईसा पूर्व के बाद 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक ये रहा। ओके, 4000 ईसा पूर्व तक रहा। तो इस वक्त क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चीज़ देखने को मिली, ये सब हम लोग देखेंगे। तो मध्य पाषाण काल में जानवरों के अवशेष मिले, जैसे कि जिससे पता चलता है कि मध्य पाषाण के वाले काल के लोग उस वक्त पशुपालन शुरू कर चुके थे, यानी तभी तो जानवरों के अवशेष मिले हैं। यानी जब जानवरों के अवशेष मिले हैं तब तो पता चलता है कि पशुपालन यहाँ से शुरू हो चुका था। यानी कि इसमें क्या पता चलता है? पशुपालन। ओके, पशुपालन। उसके बाद अगर पशुपालन पर चला तो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कहाँ पे पता चला है सबसे पहले? पशुपालन सबसे पहले कहाँ पे पता चला है? तो MP यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह पे? तो आदमगढ़। कौन सी जगह पे? आदमगढ़ में पशुपालन की सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। आदमगढ़ में, आदमगढ़ MP में। ओके, जानवरों के यहाँ पे सबसे पहले अवशेष मिले थे। और यहीं पे अंत्योष्टि का भी साक्ष्य मिला, यानी कि अंत्योष्टि दैट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि अंतिम संस्कार। ओके, उसके बाद है माइक्रोलिथ है, यहाँ पे माइक्रोलिथ के भी साक्ष्य मिले हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नव पाषाण काल में क्या क्या चीज़। मृदभांड मिला है। मृदभांड किसको कहते हैं? मृदभांड। नव पाषाण काल में क्या मिला है? मृदभांड मिला है। और ये क्या होता है मृदभांड? तो ये इसको मनका भी कहते हैं। मृदभांड को क्या कहते हैं? मनका कहते हैं। मनका। ओके, मनका। और इसको ये यहीं से मिट्टी का मतलब मृदभांड, दैट इसका मतलब हुआ कि मिट्टी का कोई भी बर्तन, तो मृदभांड इसको कहेंगे। और यहाँ से तो ये लोग जानवरों की खोज कर चुके थे, लेकिन नव पाषाण काल में किस चीज़ की थी? मानव ने पहली खेती किस चीज़ की थी? तो पहली खेती जौ की थी। पहली कृषि कहाँ पे? तो कहाँ पे किया था? तो ईरान में किया था। ईरान में किया था। और किस चीज़ की खेती की थी? तो जौ की खेती।
आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है हमारा? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर है ये रॉबर्ट होगा। ओके, गलती हो गई है, रॉबर्ट ब्रूस फुट होगा। ओके, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ओके, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे ये पुरातात्विक और भूगर्भ के ये जनक थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल। मतलब मानव सबसे पहले सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे व्यतीत किए थे? तो पूरा पाषाण काल में। कहाँ पे व्यतीत किए थे? पूरा पाषाण काल में, क्योंकि ये कितना साल, 26 लाख साल से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक ये चला था, ये पूरा पाषाण काल युग चला था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर व्यतीत किए थे? ये क्वेश्चन हो गया हमारा, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्रारंभिक काल यानी कि सबसे पहले। ओके, उसके बाद है प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? यानी कि उस वक्त के लोग किस चीज़ का सबसे अधिक प्रयोग करते थे, जिससे वो लोग अपने हथियार बनाते थे, अपने हर चीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो सबसे ज़्यादा वो लोग इस्तेमाल करते थे पत्थर का, यानी कि स्टोन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतीय किस द्वीप का खंड था? भारतीय किस द्वीप का खंड था? ये जम्बू द्वीप का खंड था। पहले ये जम्बू द्वीप से लगा हुआ था और बाद में जम्बू द्वीप से ऐसे लगा हुआ था, इस तरह हमारा भारत इस तरह लगा हुआ था, बाद में धीरे धीरे ऐसे सटा हुआ था, बाद में धीरे धीरे जाके हमारा भारत ऐसे बन गया, ऐसे बन गया बाद में। ओके, बाद में ऐसे हट गया, ऊपर चला गया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव द्वारा सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? तो उसे किस रूप से जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हथनौरा, यानी हथनौरा कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास है, नर्मदा घाटी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मतलब सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल, सबसे ज़्यादा ये दोनों काल से लेकर सबसे ज़्यादा संस्कृति के अवशेष जो हैं किस जगह से प्राप्त हुए हैं, यानी कि किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये मेहरगढ़ है। ओके, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ हमारा कहाँ पड़ता है? तो ये अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पूरा तात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये है हमारा राजस्थान में। ओके, राजस्थान में बहुत बड़ा रेत का स्थल भी है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप से की गई है? वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप से की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहद पाषाण जो है उसको किस रूप में पहचान की गई है? तो मृतकों को दफनाने के रूप में, यानी कि बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे मृतकों के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब कि कहाँ से, किस जगह से पता चलता है कि यहाँ से लोग जीवन की अपनी शुरुआत कर चुके थे? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ वो पहला स्थान है जहाँ से
ये प्रमाण मिलता है कि लोग अपनी जीवन की शुरुआत यहीं से किए थे। ओके, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य सबसे पहले तांबा का बहुत ही अधिक प्रयोग किया था और सबसे पहले इसी की खोज की थी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यानी कि स्टोन एज, पाषाण काल। ओके, के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता था। कुत्ता है ये, बहुत ही पहले से इसको लोग पालतू जानवर बना कर रखे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा घुलने मिलने वाला जानवर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से। मैंने ये ऊपर ही बता दिया था आदमगढ़। ये आदमगढ़ कहाँ पे है? तो एमपी में है। एमपी यानी कि हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से सबसे पहले पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त हुई है? तो नवपाषाण काल से पता चला है कि यहाँ पे कृषि वगैरह होने लगा है, या फिर और सब भी बहुत चीज़ के बारे में नवपाषाण काल से पता चला है हमें। उसके बाद हमारा मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ है। जौ है जो सबसे पहले मानव अपने उपयोग में लाया था और इसको मतलब कि कृषि द्वारा उपजाया था। तो ये कहाँ पे हुआ था जौ? तो ये हुआ था हमारा ईरान में। कहाँ पे? ईरान में। ओके, ईरान में हुआ था जौ, और मेहरगढ़ में भी मिले थे खेती यानी कि कृषि के साक्ष्य, तो वहाँ से मिले हैं गेहूं के साक्ष्य। और हमारा यूपी कोल्डी हुआ, जहाँ से मिले हैं चावल के साक्ष्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ते हैं, आर्थिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग यानी कि कॉपर एज से जाना जाता है। ओके, कॉपर एज। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट थोड़ा सा डील किया हुआ है, कहाँ से क्या चीज़ मिले थे, किस जगह से, किस राज्य में है ये सब। तो ताम्रपाषाण कालीन स्थल, यानी तो स्थल कौन कौन से हैं जी? किस जगह पे पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और ये यहाँ से महाराष्ट्र यानी इनाम गांव से किस चीज़ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दायमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कलश समाधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे का प्रमाण, और सबसे बड़ा ताम्रपाषाण स्थल यानी कि ताम्रपाषाण युग का कॉपर एज का सबसे बड़ा स्थल ये कहाँ पे है? दायमाबाद में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौदा टोली क्या है? नौदा टोली कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसका उल्लेख एच.डी. साकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। यानी कि इसके द्वारा चित्रित काली मृदभांड है, इसके बारे में इसका उल्लेख किसने किया है? एच.डी. साकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड का प्रमाण मिले हैं। उसके बाद है नेवासा, महाराष्ट्र। निवासा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित के प्रमाण। हमारा लास्ट है। ओके, ताम्रवती क्या है? ताम्रवती किस जगह पे है? तो राजस्थान। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डील कर रहे हैं
जो हमारे एग्ज़ाम से बेहद ही मतलब बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सब आने के। तो ये सब तो हम लोग पढ़ेंगे ही, इसके अलावा हम लोग बुक पढ़ते रहेंगे। हमारा नवपाषाण काल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने इसका नवपाषाण काल का शब्द का प्रयोग किया था। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो घंटी की बटन भी दबा दें।